आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष नारद मोह की कथा रखने वाला हूँ। दोस्तों, जो शिव पुराण कथा सार से ली गई है, दोस्तों इसको मैं तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत कर सकता था। अनेकों प्रश्न इसमें से उठ सकते थे, लेकिन दोस्तों मेरे वो भक्त जो कथा वृतांत को कथा के रूप में ही लेते हैं, उनके लिए यह वृतांत थोड़ा 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, नारद मोह की कथा में सूत जी ने बोला कि एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया और हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में अपना लीन हो गए। उसी समय उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। दोस्तों, नारद जी की तपस्या का जब मन में विचार आया, उसी समय देवराज इंद्र संतप्त होने लगे। दोस्तों, कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। महादेव जी की अनुग्रह से कामदेव का गर्व तो चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय के पश्चात कामदेव को पुनः जीवित होने का वरदान दिया था। दोस्तों, नारद जी को गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हो गई है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत चले गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा की। भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कहीं मत कर देना, परंतु नारद जी के चित्त में तो मद का अंकुर फूट चुका था। इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत कह सुनाया और अभिमान की बू आ रही थी। दोस्तों, नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए विष्णु जी ने कहा कि आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार किस तरह आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चल दिए। नारद जी के जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना कर दी और अत्यंत मनोहर एवं बैकुंठ से भी अधिक रमणीक, जिनमें शील निधि नाम के एक राजा की देवकन्या के समान सुंदर कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर अत्यंत मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर जा पहुंचे। महाराज शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या की को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया कि यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बता दें। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों को की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आ गया कि किस प्रकार मैं इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुँचे और एकांत में विष्णुपुरी से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह आपका
हित साधन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन में अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण करके विष्णु जी वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुख आकृति की स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिव जी के दो पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास उड़ाया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का ज्ञान हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दे डाला। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग से दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और पश्चाताप करने लगे। दोस्तों, यह नारद मोह का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको सिर्फ इसलिए सुनाया है कि यह क्योंकि शिव पुराण में कथासार में आया है। दोस्तों, इस तरह के वृतांत सुनने में आजकल लोग ज़्यादा उत्सुक नहीं होते। लोगों को बहुत ही चटपटा वृतांत चाहिए। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव शंकर महाराज की जय। जय श्री विष्णु जी, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।